अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मलिक इलियास एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एलजीएस इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, आबिद कश्मीरी साहब आज इस जहान फ़ानी से इंतकाल कर गए हैं। आज इस जहान फ़ानी से कूच कर गए पाकिस्तान के एक बहुत ही लेजेंड अदाकार, कॉमेडियन अदाकार, जिसने अपना लोहा मनवाया है पाकिस्तान समेत बहुत से मुल्कों में। वो आज इस जो है जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। आबिद कश्मीरी के साहब 74 बरस की उम्र में आज पाकिस्तान को उन्होंने अलविदा किया, बल्कि इस जहान फ़ानी को अलविदा किया। इंतकाल उनका कहाँ पर हुआ? उनका इंतकाल मेरे ख्याल में हॉस्पिटल में हुआ। वो कई महीनों से ज़ेर इलाज थे, लेकिन अपने तवज्जुद से काम भी करते रहे, कोशिश करते रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है मैं अपने ऑडियंस के लिए दूँ, ताकि जो उन्हें मोहब्बत करते हैं, जो उनके पसंदीदा लोग हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उनको वो निराश नहीं करना चाहते थे। बहुत ज़्यादा वक़्त उनके लिए दिया। इनके बहुत ज़्यादा ड्रामे जो होते हैं वो वायरल हुए हैं, जिनमें से अगर मैं आपको बताऊँ तो एक लेजेंड ड्रामा था जो हमारे मुल्क पाकिस्तान का, एक मैं तो कहता हूँ इसको बहुत बड़े अवार्ड भी मिले हैं। ऐनक वाला जिन बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल भी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया गया है। बहुत ही मुल्कों में ये देखा जाने वाला, इसकी डबिंग करने वाले, मतलब कि अब मैं क्या बात करूँ कि ऐनक वाले जिन में आबिद कश्मीरी साहब ने काम किया था। और इसके बाद अगर मैं और ड्रामे का नाम बताऊँ तो आपको होम स्वीट होम, लाहौरी गेट, इन ड्रामों में बहुत ज़्यादा एक्टिंग की है। स्टेज पर बहुत ज़्यादा एक्टिंग की है, बहुत ज़्यादा यानी कि ड्रामों में एक्टिंग की, फ़िल्मों में एक्टिंग की है। इनको फ़िल्म का एक बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी 1988 में दिया गया था। इनकी पैदाइश 4 मई 1950 में हुई थी, लेकिन आज उनकी वफ़ात का दिन है। इनकी 2 बेटियाँ, मेरे ख़्याल में 2 बेटे, और इनकी बेटी ने इंतकाल की जो है वो खबर ब्रेक की है। ये हम सब के लिए सोगवार कर गए हैं पूरी, हम सबको आबिद कश्मीरी साहब सोगवार कर गए हैं। अब कहा तो ये जा सकता है कि ऐसे लेजेंड को दिलों में हमेशा याद रखना चाहिए, और अल्लाह ताला किसी के यानी कि औलाद से उसके बाप का साया जो है वो ना हटाए, क्योंकि आपको पता ही है कि बिन बाप की जो औलाद होती है वो फिर किस तरह से सर्वाइव कर सकती है अपने इस हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, माशरे में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये मैं दर्द जानता हूँ, क्योंकि मैं भी सर्वाइव कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे, किन-किन मुश्किलात का सामना आ रहा है, कैसी-कैसी तकलीफ़ें झेल रहा हूँ, लेकिन सर्वाइव तो करना है, ज़िंदगी तो जीनी है। ये तो अपने बर्दाश्त का काम है, अपने सब्र का काम होता है, आपने जीना होता है। लेकिन अल्लाह ताला और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे किसी के मतलब कि औलाद को उसके बाप का सर से साया हटाए ना। आप सब भी यानी कि इन लेजेंड अदाकार के लिए दुआ करें कि इनको अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इनकी जो यानी कि जो भी अमाल है उनको माफ़ फ़रमाए, जो भी इनकी इनसे गलतियाँ ख़ताएँ हुई अल्लाह ताला उनको माफ़ फ़रमाए और इन्हें जन्नत में आला जगह अता फ़रमाए, क्योंकि इसने मुल्क पाकिस्तान में जो नाम कमाया, जो मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इस पाक सरज़मीं से ऐसे जो होते हैं हीरे दोबारा नहीं यानी कि मिलेंगे आपको। ऐसी-ऐसी औलादें, ऐसे मैं क्या कह सकता हूँ, लाजवाल दौलत जो पाकिस्तान की है वो आज हमसे जुदा हो गई है। क्या कह सकते हैं अब इस मौज़ू पर, क्योंकि एक घड़ी होती है इंसान की, एक ये चंद लम्हे होते हैं जिनमें याद किया जाता है। आपका नाम सर बहुत ज़्यादा याद रहेगा हमें, आपकी अदाकारी याद रहेगी, आपने जो जौहर दिखाए हैं अपने फ़न से, अपनी अदाकारी से, वो रहती दुनिया तक आपको याद ज़रूर किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।